रहीम साहब ये सीमेंट कैसा वाइट है, ये इसका कुछ पोर्शन टूटा हुआ है। ये देखो सर कितना वाइट है, ये आज के मार्बल से तेज लगता है। आधे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पे हो, तला तुम खैज मौजू से वो घबराया नहीं करते। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पिछले साल सितंबर के महीने जब हमारे दो दोस्त होन हैंग का पीक अबूर कर रहे थे, उसी दौरान बानिहाल से चंद साथी होन हैंग के पीछे एक और पीक अबूर कर रहे थे। उस पीक का नाम आपने शायद ही सुना होगा, लेकिन वो पीक मशहूर है एक फेमस वाक के लिए, और उस पीक का नाम है वान हैंग। वान हैंग को हम अंग्रेज थंब के नाम से भी जानते हैं, क्यों पे सदियों पहले एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जो इस पीक को खास बनाता है। चलिए जानते हैं वान हैंग के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये याद दिलाऊं कि पिछले साल जुलाई में हमने बानिहाल का विज़िट किया और वहाँ की खूबसूरत जगहें देखकर और वहाँ के लोगों से जो प्यार मिला वो काबिल ज़िक्र है। वहाँ की वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक पे क्लिक करें और सारी वीडियोस देखें। वान हैंग दो कश्मीरी वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, वन यानी कि जंगल एंड हैंग यानी कि हॉर्न। सो अगर हम बताएं तो इट्स ऑल्सो रेफर्ड एज हॉर्न ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि इस पीक के इर्द गिर्द आपको महज जंगलात दिखेंगे और आसमान से बातें करने वाला ये पीक चारों ओर कश्मीर, रामबन और बानिहाल को गार्ड करता है। पीक का अल्टीट्यूड है 4600 मीटर। ये पीक लोकेट है महू वैली में, जो कि रामबन के हरी तहसील में पड़ती है। पीक के नॉर्थ में पड़ता है कुलगाम का नूराबाद। पीक के साउदर्न साइड में है रामबन का गूल, ईस्ट में खरी और वेस्ट में गुलाबगढ़। दोस्तों, अंग्रेज़ पहले से ही कश्मीर में माउंटेनिंग और ट्रैकिंग के लिए जाने जाते हैं। बताया जाता है कि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, सीमेंटेड स्ट्रक्चर, किसी इंग्लिशमैन ने बनाया, और इस स्ट्रक्चर की वजह ये भी हो सकती है कि ये पीक 360 व्यू देता है, और उस ज़माने में जो बादशाह थे वो इस पीक को एज गार्डिंग पॉइंट रखते थे, बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ रामबन। अंग्रेज थंब या वान हैंग की बाकी कहानी हमारे जांबाज क्लाइंबरों से सुने। बताइए आप इस सफ़र के बारे में आप क्या कहेंगे, और ये कैसा सफ़र रहा आपका? और लंबे अरसे से रहीम साहब मेरी एक चाहत थी कि मैं अंग्रेज़ थंब को देखूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से इस वक्त हम बिल्कुल अंग्रेज़ थंब के ऊपर बैठे हुए हैं। अंग्रेज़ थंब सही तारीख इसकी पता नहीं है कब बनाया गया है, लेकिन कमाल है उस वक्त उन लोगों का जिन्होंने इसको यहाँ बनाया है। ये सीमेंट देखिए आप, इतनी आंधी, इतना बर्फ़, इतनी ऊंचाई, इतनी धूप। ये जो पिलर शायद बीच में होगा, अब यहाँ से ये ख़त्म हुआ, लेकिन सीमेंट जो इसके साइड में है बिल्कुल ऐसा ही। अब मेरे ख्याल में आज ऐसा कोई वाइट सीमेंट नहीं होगा। बुजला से हम निकले थे, 2 दिन का सफ़र तय किया हमने। 6 घंटे लगे हमें नावन तक, कावना से। रात को हमने नावन में क़याम किया। वहाँ एक बहुत बड़ा मैदान, एक झील जैसी है, चश्मे हैं। तो सुबह सवेरे हम आज 13 सितंबर 2023 को नावन से निकले, जो रिलाड़ के ऊपर है, और सुबह 6 बजे निकले। एक्यूरेट हम यहाँ दिन के 1 बजे पहुँचे। समंदर से इसकी हाइट जो है 4600 मीटर है। यहाँ इससे पहले बहुत सारे लोग आए हैं। तो जो जिस पोजीशन में इस वक्त बैठा हूँ, ये पोजीशन जो है मेरे जो राइट साइड में है, यहाँ से यह दमाल हाजीपोरा का इलाका है, और मेरा जो ये बायां साइड है यहाँ नीचे बुजला है, और थोड़ा सा वेस्ट की तरफ चले ऊपर हाथ घुमाकर, यहाँ से धुंधे दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ से वादी महू है। तो मेरे को लगता है कि अगर हम दुबदलव और गुडबेर से, यानी वादी महू से स्टार्ट करके दुबदलव और गुडबेर से होते हुए सीधा ही टाप के ऊपर से आएंगे, तो मेरे ख्याल में वहाँ से ये तकरीबन 5 घंटे का सफ़र है। उस ज़माने के लोगों ने ये सीमेंट कैसे पहुँचा यहाँ पे, इस बारे में अभी तहकीकात करनी है। क्या ये उन लोगों ने कंधे के ऊपर उठाकर लाया, क्या यह उस वक्त
छापड़े के जरिए यहाँ गिराया गया है। कर दिया है। वो 52 है। बिल्कुल 52 के एज में मेरे लिए यहाँ पे चलना बहुत मुश्किल, शायद ये नामुमकिन सी ये बात। एवरीबॉडीज कप ऑफ टी नहीं है। बिल्कुल, और रास्ता भी नहीं है, बहुत कठिन रास्ता है, वो भी 90 डिग्री। वो भी सीधा ही एक पत्थर पे पाँव डालते हैं तो सारे पत्थर नीचे। मोहम्मद रमजान नायक साहब बुधला से हमारे साथ नहीं, यहाँ पर ये बर्तन वर्तन कुछ रखे हैं यहाँ पर किसी में छुपा के बर्तन शातन रखे हैं, वो देख रहा है। ये बक्सा एक रखा है, तो इस बक्से में कुछ डाला है लोगों ने, कुछ अकीदतमंदों ने कुछ पैसे भी डाले हैं इसमें। ये देखो कुछ पैसे भी हैं, तो खैर हम इसको यहाँ ही रखते हैं ऐसा ही। ये बक्सा है तो इसमें पैसे रखे हैं कई लोगों ने। हाँ, ये अपना अपना अकीदा है, खैर इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। तो दोस्तों, माउंटेनिंग के शौक रखने वाले लोग तो कश्मीर में बहुत सारे पीक अबूर करते होंगे, लेकिन ये पीक यूनिक है क्योंकि यहाँ पे सीमेंटेड स्ट्रक्चर बना है जो कि आप तसव्वुर कर सकते हैं उस ज़माने के लोगों ने कैसे बनाया हो। तो ये थी वान हेंग की कहानी। जो लोग कश्मीर से होन हेंग पीक अबूर करते हैं वो होन हेंग के टॉप से एक ट्रेल पकड़ के वान हेंग पीक पहुँच सकते हैं, क्योंकि वान हेंग होन हेंग के बिल्कुल पीछे वाक़ा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इंसान की कारीगरी का ये अजूबा हर एक शख्स तक पहुँचे और हम अपने कदीम लोगों की सलाहियतों को सराहें। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।